गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 रिवाइज, जिसमें आपका चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब तक हम 2 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। एक तो चैप्टर फर्स्ट है आपका रैशनल नंबर और चैप्टर सेकंड हमने रिवाइज किया है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसी के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अभी देखो, क्यूब आपका होता क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर की रेज टू पावर 3, किसी भी नेचुरल नंबर की रेज टू पावर 3 अगर हम करें तो वो क्या माना जाएगा, उसका क्यूब माना जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा भाई 2 रेज टू पावर 3, इसका क्यूब का क्या है, तो हमने क्या, उससे पहले हम ले लो 1 की पावर 3 का मतलब ये हो गया कि 1 के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 जो आपका कितना आएगा 1। सेम यहाँ पे भाई 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 इंटू 2 कितने आएगा आपका 8। इसका मतलब स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर के उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यूब का हम क्या बोलेंगे, किसी भी नंबर के उसी नंबर के साथ अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। सेम यहाँ पे अगर हम कहें 3 रेज टू पावर 3 का मतलब ये हो गया कि 3 की आप मल्टीप्लाई करो, कितने टाइम्स करनी है, 3 टाइम्स करनी है। 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 27। 4 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू में 4 कितना आ जाएगा भाई आपका 64। ओके, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 5 5 25 और 25 पंजो 125। उसके बाद 6 की करेंगे, ये आपको क्यूब रूट्स कुछ एक से 10 तक आपको याद भी करने हैं बेटे। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 6 इंटू 6 कितना हो गया भाई आपका 216। उसके बाद 7 का क्यूब करेंगे तो 7 इंटू में 7 7 7 49। और भाई अगर आप 49 के करेंगे कितना आएगा आपका 343। उसके बाद 8 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 इंटू में 8 ये आपका क्या होता है 512। उसके बाद ये आपका 9 का क्यूब आएगा तो 9 इंटू में 9 ये आपका होता है 729, 7 to 9। और नेक्स्ट आपका है भाई 10 का क्यूब करेंगे तो 10 इंटू में 10 कितना आ जाएगा आपका 1000। बस यहाँ तक आपको याद करना है, इससे आगे आपको याद नहीं करना है। कुछ एक जो आपके बड़े नंबर्स के रूट्स आएंगे वो हम किसी मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको जस्ट सिंपल बताया है कि क्यूब हम होता क्या है, क्यूब क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर का उसी नंबर के साथ अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब जैसे आपका हम पूछें 1 का क्यूब क्या होता है भाई 1, और 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 3 का क्यूब क्या आएगा 27, और 4 का क्यूब क्या आएगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, और 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, एंड 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, यहाँ तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं। अभी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि हम क्यूब्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम परफेक्ट क्यूब का पता लगा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखो बेटा, हमने स्टार्टिंग में बताया था, अब ये हमने लिख भी दी है, आपकी बुक की डेफिनेशन है। क्या कह रहे हैं, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब। हम किसी भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब कब बोलेंगे, इफ इट इज ए क्यूब ऑफ ए सम नेचुरल नंबर। अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो वो क्या आपका परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, मान लीजिए मेरे पास 1 है, क्या 1 किसी का क्यूब है भाई, 1 क्यूब है भाई, 1 आपका क्यूब है 1 का, ठीक है। अब मैंने कहा 8, क्या 8 किसी का क्यूब है, ये दिख रहा है आपका 8 2 का क्यूब है, तो हम क्या बोलेंगे 1 इज परफेक्ट क्यूब, 8 इज परफेक्ट क्यूब। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया 27, किसी का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, इसका मतलब 27 कैसा है मेरा, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद हम अगर हम कहें 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये क्या है 64 आपका एक परफेक्ट क्यूब है, क्या है परफेक्ट क्यूब। और ये आपका एक नेचुरल नंबर भी है, तो ये तो डेफिनेशन कह रही है, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब। ये 1 भी आपका नेचुरल नंबर है, 8 भी आपका नेचुरल नंबर है, 27 भी नेचुरल नंबर है, और 64 भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर साथ साथ ये किसी का क्यूब भी है, किसका क्यूब है, ये तो 4 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है
2 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। इसका मतलब हमने जो भी आपके लिखे थे 10 से और उससे आगे भी जो भी किसी भी नंबर के क्यूब बनते हैं वो क्या होंगे, अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा, परफेक्ट क्यूब। देन व्हाट इज द नंबर whose cube is what is the number whose cube is 27000? इसका निकालना है। तो भाई हमने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट में आपके जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं एंड में वो कितने होते हैं, आपके इवन होते हैं, और क्यूब रूट्स में हमारे पास क्या होते हैं, इवन नहीं, हमें स्क्वायर रूट में क्या बनाना होता है, उनके पेयर्स बनाने होते हैं, और क्यूब रूट में क्या बनाना होता है, उनके ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं। अब जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये नंबर 27 है, सबसे पहले देखा यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया 0 का, ठीक है। अब आपको सिर्फ इसके बारे में देखना है कि 27 किसी नंबर का क्यूब है, तो 27 है भाई, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो मुझे पता है कि ये नंबर है 2700 है, ये किसका क्यूब बनेगा, 3 का क्यूब, तो 27, और ट्रिपलेट्स में से आपको सिर्फ 1 0 लेनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब ये किसका क्यूब है भाई, 30 का क्यूब है। ठीक है, ओके। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब चेक करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे, ये तो हमने लिख दिया, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखेंगे, 27000। अभी देखो भाई, यहाँ पे क्या आ गया आपका भाई, 0 है तो कितने पे कटेगा आपका, 2 से जाएगा, तो 2 से कर दो इसको, 2 से किया तो यहाँ पे 2 1 जा और 6 हो गए, 2 3 जा और कितने बच गए, 1 कैरी, तो 2 5 जा और 0 0, उसके बाद 0 फिर से 2 से काटो, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10 और 0, फिर से 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6, 1 कैरी, 2 7 14, 2 5 10, फिर से अब नहीं कटेगा 2 क्योंकि 5 आ गया आपका, 2 3 6 और यहाँ पे 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब कितने पे कटेगा भाई, 5 है, तो 5 से काट के देखो, तो 5 6 30, बच गए कितने 3, तो यहाँ पे 37, 5 7 35 और 5 दूनी 5 25, 5 से काट दो, 5 6 30, 3 कैरी कितने हो गए आपके 37, तो 5 7 35, 7 कितने बच गए 2, तो यहाँ पे कितने हो गए 5 5 25। उसके बाद फिर से काटो, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 1 कैरी कितने हो गए 17, तो 5 3 15, फिर से 2 कैरी कितने हो गए 25, तो 5 5 25, फिर से 5 पे काटो, तो 5 दूनी 10, 3 कैरी 5 7 35, अब ये 27 आ गया। अब 3 से कटेगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 27, और अब कितने पे कटेगा भैया आपका 3 पे, तो अगर हम 3 पे काटेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं 3, कितना आएगा 3 निम 27, और यहाँ पे 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये नंबर मेरे पास क्या है भाई 27000, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 2 2, 2 कितने बार है 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, 5 इंटू 5 इंटू 5, उसके बाद 3 आपका भी 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3। अभी देखो ऐसा क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट में किया था, मीन्स उस परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टर्स के डबलेट्स बनाए, मीन्स पेयर बनाए थे। यहाँ पे क्या बनेंगे आपके ट्रिपलेट्स बनेंगे, मीन्स 3 नंबर का सेम होगा तो आपका ट्रिपलेट बन जाएगा, एक तो ये बन गया, एक ये बना और एक आपका ये बना। अभी मैं इनका परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो किस नंबर का क्यूब है, तो जो भी ट्रिपलेट बना है जिस भी नंबर का वो नंबर लिखो। तब 2 का बना तो हमने क्या लिखा 2 लिखा, 5 का बना है तो हमने 5 लिखा,
और 3 का बना है तो हमने 3 लिखा। इनकी क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो ये किसका क्यूब है भाई, 30 का क्यूब है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट का कैसे पता लगा भाई, क्योंकि सभी नंबर्स के आपके ट्रिपलेट्स बन चुके हैं। अगर किसी कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर मेरा ऐसा होता जिसका ट्रिपलेट्स नहीं बना हो, मींस बच गया हो, उस केस में हम क्या कहते हैं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। बट यहाँ पे तो सभी नंबर्स के बन गए, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। किस नंबर का क्यूब है, तो ये 30 का क्यूब है। इज ए परफेक्ट क्यूब एंड इट इज ऑफ 30, it is cube of, and it is cube of 30, क्यूब ऑफ 30 का क्यूब है। ठीक है, और डिस्कस करेंगे आगे इसकी। अब हमें इसके क्या देखेंगे, क्यूब रूट्स को फाइंड करने के रूल्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। देखो बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके क्यूब्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ ए नंबर, जो आपको पता है, जैसे हमने उसमें स्क्वायर में भी पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज इवन। भाई इवन नेचुरल नंबर का जब हम क्यूब लेंगे तो क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा 2 का क्यूब कितना आया, 8 आया, जो आपका एक इवन नंबर है। 4 का क्यूब लिया, हमारे पास कितना आया, 64 आया, जो आपका क्या है, एक इवन नंबर है। 8 का क्यूब लिया, कितना आ गया भाई आपके पास, 512, तो ये भी क्या है, आपका एक इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। ऑड नेचुरल नंबर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे हमने 1 का क्यूब किया, 1 आल्सो इज ऑड नंबर। 3 का क्यूब किया, कितना आया, 27 आया, और 27 भी क्या है, मेरे पास एक ऑड नंबर है। 5 का क्यूब किया, कितना आया, 125 आया, ये भी क्या है, आपका ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्यूब्स ऑफ नेगेटिव आर ऑलवेज नेगेटिव। क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर का हमेशा क्या आएगा, क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा। और इसके लिए मैंने आपको देखो स्टार में ये भी बताया था क्लास में भी, कि अगर हमारे पास -1 और रेज टू पावर मैं क्या कहूँ, इवन है, -1 की पावर कुछ भी हो। अब ये ओड केस में नहीं, हर टाइम -1 की पावर अगर ओड है, सॉरी इवन है, तो हमेशा जो मल्टीप्लाई में आएगा जो भी नंबर है, कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, और अगर मैं कहूँ -1 की पावर अगर आपकी कैसी है भाई, यहाँ पे तो इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो कैसे आएगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे अब हम क्यूब के बारे में कह रहे हैं, क्यूब के बारे में कैसे कहा भाई, नेगेटिव है, -1 तो हर किसी नंबर के साथ होता है। जैसे आपने सीखा अभी -2 का क्यूब, तो क्या -2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, -2 इंटू -1 इंटू 2 का क्यूब। अब हमारे पास क्या है, -1 का क्यूब और इंटू में 2 का क्यूब। ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी मतलब पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि a b रेज टू पावर m क्या होता है भाई, यहाँ पर a पे पावर m एंड b पे पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर अलग लग गई, इसकी पावर अलग लग गई। अब -1 का क्यूब क्या होता है भाई, -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा, और 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, इसलिए क्या मिला मुझे, -8। तो वही तो हम कह रहे हैं, अगर नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के अंदर और पावर कैसी आपकी इवन है, तो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जो भी नंबर है उसका जितनी भी पावर करनी है आप कर दो। उसके बाद अगर आपका कैसा है, नेगेटिव नंबर है अंदर और ओड है, तो हमेशा क्या लगाओ, माइनस बाहर लगाओ, और जिस भी नंबर का आपको जो भी पावर करनी है उतनी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम करते हैं